वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा और इसे भी स्ट्रक्चर के हेल्प से ही बताया जाएगा। और जैसा कि इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया गया है, क्योंकि इसमें सिंस और फार का यूज होता है। सिंस और फार कहाँ लगता है यह ऑलरेडी बता दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको आप देख सकते हैं। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो लिंक है वीडियो में डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं और स्टडी उसका कर सकते हैं। जैसा कि आज हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, जिसके साथ बीन लगता है, हैड बीन। और यह जो हेल्पिंग वर्ब है सभी सब्जेक्ट के साथ आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हैड बीन का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे ही सी इट हो, आई वी यू दे हो। जो नेम का सब्जेक्ट होता है जैसे राहुल, सीमा, गीता, अजय, विजय, राजन, यानी कहने का मतलब हम हैड बीन का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और यह टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कंपैरिजन में बहुत इजी है, उससे आसान है। और हम अब देख सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर को समझ लें। देखिए ये सिंपल है, यहाँ हम सिंपल का दे रहे हैं। सिंपल है, ये आपका नेगेटिव है। यह जो है क्वेश्चन फर्स्ट है, यह क्वेश्चन सेकंड है, यह क्यूएन क्वेश्चन नेगेटिव है। यह सिंपल का स्ट्रक्चर है, यह नेगेटिव का है। यह क्वेश्चन फर्स्ट का है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। यह क्वेश्चन सेकंड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्यूएन का मतलब क्वेश्चन एंड नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर के हेल्प से हम सारे एग्जाम्पल्स को, जो हिंदी का ट्रांसलेशन यहाँ दिया गया है, हम एक ही स्ट्रक्चर के हेल्प से सभी का ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। अब देख सकते हैं सिंपल का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, हैड बीन है, एक ही है हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव क्या किया गया है, सब्जेक्ट को उतारा गया है, सेम सब्जेक्ट रहेगा, हैड भी वही रहेगा, बीच में नॉट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव नॉट लगता है तो हैड और बीन के बीच में हमें नॉट को लगाना है, तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। देखिए बीन भी उतर गया, सब इसके बाद सब जो है उतर रहा है उसी तरह सब रहेगा, नो चेंजिंग। क्वेश्चन फर्स्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन में जो पहला है हैड, वह पहले आ जाएगा क्या के स्थान पर। जैसा कि पहले कई बार बता दिया गया है कि जब क्या पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं राइट करते हैं, उसके स्थान पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को राइट करते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, पहले सबसे पहले हैड है तो हम हैड को राइट करेंगे क्या के स्थान पर। तो हैड प्लस सब्जेक्ट को उतारेंगे, नीचे क्रॉस है नहीं उतारना है इसको, न हैड को न नॉट को। फिर बीन उतारना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी उतारना है, ऑब्जेक्ट उतारना है, अदर वर्ड्स उतारना है। सिंस और फॉर, ये ऑब्लिक है, सिंस ऑब्लिक फॉर को उतारना है, प्लस टाइम को भी उतारना है। लास्ट में एक बढ़ेगा क्वेश्चन मार्क नेगेटिव में, सॉरी इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क बढ़ेगा, ये जरूरी है। सिंस फॉर आपको बताया गया है पहले भी कि निश्चित डेफिनिट टाइम के लिए सिंस लगता है, इनडेफिनिट अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज होता है।
और इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है। WH वर्ड जुड़ जाता है, कब कौन कहाँ कैसे क्यों की, कब कौन कहाँ कैसे क्यों क्या की इंग्लिश। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हैड को उतारेंगे, सब्जेक्ट उतारेंगे, फिर एक क्रॉस है इसे नहीं उतारना है क्योंकि ऑलरेडी उतर चुका है, ना नॉट को उतारना है। इसके बाद सब उतर रहा है, बीन उतर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी सब उतर रहा है। क्वेश्चन नेगेटिव में क्या करना है, सब वही है। क्वेश्चन नेगेटिव में सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है, हमें केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। हम कई बार इस बात को बता चुके हैं, और यानी ओवरऑल कहने का मतलब है एक ही स्ट्रक्चर से सब हल हो रहा है। अब देख सकते हैं हम सिंपल का जो हिंदी का सेंटेंस है उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सिंपल के स्ट्रक्चर के हेल्प से। ये सिंपल का स्ट्रक्चर आपका यहाँ दिया गया है। तो पहले सब्जेक्ट राइट करना है, तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, वह जनवरी से शहर में रह रही थी, यानी रहने का काम हुआ है, यही सब्जेक्ट हो गया। तो सी होगा, रह रही थी फेमिनिन जेंडर है, सी होगा। अब देख सकते हैं हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन सभी के साथ लगेगी, तो हैड बीन उतारेंगे। इसके बाद देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है, देखिए रह रही थी, ये वर्ब है, लिव होगा, लिव में ING जोड़ना है। आप देख सकते हैं ING जहाँ स्ट्रक्चर में दिया गया है लिखने को, सी हैड बीन लिविंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं राइट करेंगे, अदर वर्ड्स राइट करेंगे। शहर में हो जाएगा इन द सिटी, इन द सिटी। इसके बाद देखिए अदर वर्ड्स हो गया, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस ऑब्लिक फॉर है, हमें उसमें एक लगाना है। तो ध्यान दीजिए जनवरी है, ये डिफिनिट टाइम है, निश्चित टाइम है, तो जनवरी के साथ जनवरी टू दिसंबर, संडे मंडे, कोई सन आ गया जैसे 2005, 6, 7, 8, इन सब में सिंस का यूज होता है, तो हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि जनवरी जो है ये डिफिनिट टाइम है, तो यहाँ सिंस लगाएंगे, इधर लगा दे रहे हैं सिंस। इसके बाद लिखेंगे सिंस हो गया। इसके बाद टाइम देना है, टाइम क्या है, जनवरी। जनवरी। इसके बाद देखिए टाइम के बाद वहाँ फुल स्टॉप है, हम भी यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। वह जनवरी से शहर में रह रही थी, शी हैड बीन लिविंग इन द सिटी सिंस जनवरी। अब हम इसी क्रम में नेगेटिव को भी देखेंगे। इसका हिंदी सेंटेंस है, तुम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। नेगेटिव में नॉट का होना पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं सब नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर सब वही है, केवल नॉट एक ऐड हुआ है, यानी हैड के बाद और बीन के पहले। तो लगाएंगे पहले सब्जेक्ट ही राइट करना है हमें, तो तुम यहाँ सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए हैड नीचे एरो है, हैड लगाएंगे। अब हैड के बाद देखिए नॉट हमें राइट करना है, नॉट हो गया। अब नॉट के बाद देखिए हमें बीन के नीचे एरो है, बीन राइट करना है। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है, एक खेल रहे थे, तो खेलना का होता है प्लेइंग। इसके बाद देखिए प्लेइंग के बाद यानी वर्ब हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर है, तो हॉकी है। हॉकी। इसके बाद अदर वर्ड्स नहीं है, अगर रहता खेल के मैदान में तो वह अदर वर्ड्स होता, खेल का मैदान, तो उसे राइट करते हैं, नहीं दिया गया तो नहीं राइट करेंगे। अदर वर्ड्स के बाद अब हम सिंस या फार को राइट करेंगे, तो 2 बजे है, ये भी डेफिनिट टाइम है, घड़ी की समय जो होती है, वॉच टाइम जो घड़ी की समय होती है, वो भी उसके साथ भी सिंस लगता है, तो हम यहाँ सिंस लगाएंगे। सिंस
2 बजे से 2 o'clock यानी टाइम है 2 बजे, सिंस के बाद इसमें से एक ही राइट करना है, सिंस ऑब्लिक फार में, तो सिंस हो गया तो फार को राइट नहीं करेंगे, टाइम का नंबर है तो टाइम हो गया 2 बजे, तो 2 o'clock। इसको भी चेक कर सकते हैं, तुम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। 2 बजे से, ध्यान दीजिएगा किसी गेम के नेम के पहले द का यूज नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते, हम यहाँ द हॉकी नहीं राइट कर सकते हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, उसके नेम, गेम के नेम के पहले वी कांट यूज प्रीपोजिशन द बिफोर एनी नेम ऑफ द गेम। तो हो गया तुम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, क्या वे 1 घंटा से पौधों को पानी दे रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन फर्स्ट है, यही इसी स्ट्रक्चर से होगा, यहाँ भी कुछ चेंजिंग है नहीं, केवल हेड पहले लगा देना है, उसके बाद जब हेड यहाँ आ जाएगा तो इस हेड के नीचे क्रॉस लग जाएगा, नहीं राइट करना है क्योंकि पहले यहाँ लग गया, नॉट को भी नहीं राइट करना है। अगर आप नॉट को राइट कर देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, वो बस यही होगा, रॉन्ग नहीं होगा, वह सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो इसको बनाएंगे, पहले हमें आंख मूंद करके हेड राइट कर देना है, क्या की जगह पर हेड। अब देखिए हेड के बाद सब्जेक्ट का नंबर है, सब्जेक्ट नीचे एरो है, दे वे सब्जेक्ट है, इसके बाद देखिए नीचे क्रॉस है, इन सबको नहीं राइट करना है। अब बीन के नीचे एरो है, हमें बीन भी राइट कर देना है। अब बीन के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, राइट करना है। तो पानी दे रहे थे, यहाँ लास्ट में आप पाएंगे ज़्यादा मोस्टली वर्ब जो लास्ट में ही होते हैं, अधिकांश देखिए सब लास्ट में ही लगाए गए हैं वर्ब। पानी दे रहे थे, तो पानी देना का होता है गिविंग वाटर भी राइट कर सकते हैं या वाटरिंग भी, वाटर नाउन भी है वर्ब भी है, तो आप दोनों राइट कर सकते हैं, चाहे गिविंग वाटर या वाटरिंग। तो हम यहाँ वाटरिंग राइट कर रहे हैं, पानी देना का वाटरिंग। फिर देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स है, सॉरी अभी वाटरिंग, अभी तो वर्ब राइट किए हैं ना, अभी ऑब्जेक्ट नहीं राइट किए हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का नंबर है, ऑब्जेक्ट जो है पौधों है, द प्लांट्स, ऑब्जेक्ट पौधों है। इसके बाद देखिए अब अदर वर्ड्स का नंबर है, देखेंगे क्या वे 1 घंटा से पौधों को पानी दे रहे थे, पौधों नहीं है। अगर रहता खेत में, तो हम इन द फील्ड राइट करते हैं अदर वर्ड्स के रूप में, लेकिन नहीं है तो नहीं राइट करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स के बाद आगे जाएंगे, सिंस या फॉर लगाना है। 1 घंटा है, इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित टाइम है, तो फॉर लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। 1 घंटा है, एक का होता है 1 घंटा, घंटा में एक के लिए एन लगता है, एन मीन्स भी एक होता है, एन आवर, घंटा का आवर इंग्लिश होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। हम 1 आवर नहीं राइट करेंगे, एन आवर राइट करेंगे, ओके। एन मीन्स भी एक होता है। क्या वे 1 घंटा से पौधों को पानी दे रहे थे, हैड दे बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। यहाँ देखिए ये है प्रधानाचार्य 2015 से कहाँ रह रहे थे। तो पहले हमें देखिए सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप का। तो पहले WH वर्ड राइट करना है, कई बार बताया गया है। WH वर्ड का मतलब कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या की इंग्लिश। तो देखिए कहाँ है,
तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। अब देखिए इसके बाद वेयर के बाद यानी WH वर्ड के बाद हमें हैड राइट करना है, तो हैड राइट करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं सब्जेक्ट राइट करना है। सब्जेक्ट देखिए प्रधानाचार्य यानी द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब सब्जेक्ट भी हो गया, देखिए क्रॉस है नहीं राइट करेंगे, क्रॉस वाले को बीन के नीचे एरो है, बीन को राइट करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, इसके नीचे एरो है तो वर्ब राइट करेंगे। रह रहे थे, रहना का लिव होता है तो ING लगाना है तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग। उसके बाद देख सकते हैं इसके बाद नंबर आ रहा है आपका, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट, प्रधानाचार्य 2015 से कहाँ रह रहे थे, ऑब्जेक्ट नहीं है, न ऑब्जेक्ट है न अदर वर्ड्स है, दोनों नहीं है, तो दोनों को नहीं राइट करेंगे। ओके, जब दोनों नहीं है तो दोनों को नहीं हमें राइट करना है। अब इसके बाद हमें राइट करना क्या है, टाइम। जैसी टाइम होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे सिंस या फॉर। 2015 हमने बता दिया, सत्र जो होता है 2004-5 या 2005, 6, 7, 8, 9 जो भी है वहाँ हम सिंस लगाते हैं, तो सिंस लगाएंगे। सिंस लगाएंगे, सिंस स्ट्रक्चर में है, सिंस 2015 राइट कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क के नीचे एरो है, इंट्रोगेटिव है तो लगेगा ही। चेक कर सकते हैं, प्रधानाचार्य 2015 से कहाँ रह रहे थे, वेयर हैड द प्रिंसिपल बीन लिविंग सिंस 2015। अब इसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो इसको चेक करें। इसमें भी जब हम कई बार बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का ही एकदम सेम है, वही केवल सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना होता है, तो हमें WH वर्ड को उतार लेना है। तो इसमें क्या है, क्यों नहीं, क्यों है, WH वर्ड क्यों है, क्यों हो गया। इसके बाद हैड को उतारना है, वाई हैड। फिर देखिए सब्जेक्ट को उतारना है, सब्जेक्ट क्या है, लकड़हारा, क्योंकि लकड़ी काटने का काम लकड़हारा कर रहा है तो सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता मतलब करने वाला, तो लकड़हारा की इंग्लिश होती है द वुड कटर। फिर देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें डायरेक्ट नॉट को लगाना है, स्ट्रक्चर में दिया गया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद क्रॉस है, इसे नहीं लगाना है। अब सीधे हमें बीन को लगाना है, तो बीन लगा देंगे। इसके बाद देखिए बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है, लगाना है, तो काट रहा, ये वर्ब है, कटिंग। इसके बाद देखिए अब वर्ब भी हो गया। अब वर्ब के बाद देखिए ऑब्जेक्ट का नंबर है, तो ऑब्जेक्ट देखिए लकड़ी, लकड़ी काटना यानी लकड़ी को काट रहे हैं, तो द वुड हो जाएगा, द वुड। अब इस देखिए अदर वर्ड्स इसमें है कि नहीं है, अदर वर्ड्स भी इसमें है, जंगल में, जंगल में अदर वर्ड्स है, तो राइट करेंगे इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, अदर वर्ड्स हो गया। अब इसके बाद नंबर है सिंस या फार का, अकॉर्डिंग टू टाइम लगेगा, एक सप्ताह से है तो फॉर लगेगा, इंडेफिनिट टाइम है, फॉर टाइम क्या है, एक सप्ताह है, अ वीक लग जाएगा, अ वीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको भी चेक कर सकते हैं। लकड़हारा एक सप्ताह से जंगल में लकड़ी क्यों नहीं काट रहा था, वाई हैड द वुड कटर नॉट बीन कटिंग
द वुड इन द फॉरेस्ट फॉर अ वीक। तो इस तरह हम एक ही स्ट्रक्चर के हेल्प से, एक ही फार्मूला के हेल्प से सब सेंटेंस को हल किए या उसका जो ट्रांसलेट किए इंग्लिश में। जैसे सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, एक ही स्ट्रक्चर के हेल्प से हुआ है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक यू।